अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 4। कैसे हैं आप सब स्टूडेंट्स? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, स्कूल के ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। थैंक यू। ओके स्टूडेंट्स, अब हम ग्रेड 4 की कंप्यूटर की बुक को स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर बुक नेम इज़ ऑनलाइन विद कंप्यूटर। स्टूडेंट्स, इसका यूनिट नंबर 1 आज हम पढ़ेंगे। यूनिट नंबर 1 है हाउ डज अ कंप्यूटर वर्क। एक कंप्यूटर कैसे काम करता है। इसको जानने से पहले हमारे लिए ये जानना ज़रूरी है कि कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। यहाँ पर जो एक वर्ड हमने इस्तेमाल किया इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉनिक का मानी क्या है? इलेक्ट्रॉनिक का मानी है ऐसी मशीन, ऐसा डिवाइस जो इलेक्ट्रिसिटी पे काम करता हो। एंड डिवाइस मीन्स मशीन, डिवाइस मीन्स मशीन। ऐसा डिवाइस या ऐसी मशीन जो इलेक्ट्रिसिटी पे काम करे। ऑब्वियसली आपको पता है कि कंप्यूटर हमारा इलेक्ट्रिसिटी पे चलता है ना। जब हम इलेक्ट्रिसिटी का बटन प्रेस करते हैं, कंप्यूटर को ऑन करते हैं, तो कंप्यूटर क्या हुआ? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हुआ जो हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं? दैट कैन डू फास्ट एंड एक्यूरेट कैलकुलेशंस। कंप्यूटर को किस लिए इस्तेमाल करते हैं? परफेक्ट कैलकुलेशंस के लिए। एक्यूरेट, एक्यूरेट मीन्स बिल्कुल दुरुस्त, जहाँ पर गलती की कोई गुंजाइश बाकी ना रहे। एक्यूरेट कैलकुलेशंस। स्टूडेंट्स, थोड़ा सा हम यहाँ पर कंप्यूटर की हिस्ट्री में जाते हैं। आज से 5000 साल पहले जब हम कंप्यूटर को इस्तेमाल करते थे तो कंप्यूटर का मकसद सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशंस था। जबकि आज के दौर में आप सब भी जानते हैं कि हम कंप्यूटर से मल्टीपल टास्क परफॉर्म करवाते हैं। ऐसा ही है, आप सब ने अपने घरों में कंप्यूटर तो देखा ही होगा। यस, कंप्यूटर लैब में भी देखा होगा, ऑफिसेस में भी एंड हॉस्पिटल्स में भी। इवन दैट आज के दौर में हर फील्ड में कंप्यूटर का इस्तेमाल है। जबकि 5000 साल पहले जब कंप्यूटर को इस्तेमाल किया जाता था तो वो सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के लिए इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन आज के दौर में हम कंप्यूटर पे गेम्स भी खेलते हैं। ऐसा ही है। यस, हम असाइनमेंट्स भी लिखते हैं, असाइनमेंट्स चेक भी करवाते हैं। तो हमारे पास आज के दौर में मल्टीपल टास्क हैं। जैसा कि स्टूडेंट्स आप सब मूवीज़ भी देखते हैं कंप्यूटर पे, तो ये हम मल्टीपल टास्क लेते हैं कंप्यूटर से आज के दौर में। तो हमारे पास पिछले दौर के कंप्यूटर और आज के दौर के कंप्यूटर में जो डिफरेंस है वो ये है कि 5000 ईयर्स अगो हम कंप्यूटर को जस्ट कैलकुलेशन के लिए इस्तेमाल करते थे, जबकि आज हम मल्टीपल टास्क के लिए इस्तेमाल करते हैं। मल्टीपल का बेटा मानी होता है कि एक से ज़्यादा काम लिए जा सकें। तो ऐसा ही है ना, हम कंप्यूटर्स पे म्यूज़िक भी सुनते हैं, मूवीज़ भी देखते हैं, असाइनमेंट्स राइट डाउन भी करते हैं, सबमिट भी करवाते हैं। तो हम मल्टीपल टास्क ले रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कंप्यूटर की हिस्ट्री। बेसिकली कंप्यूटर वर्ड इज़ डिराइव्ड फ्रॉम अ ग्रीक लैंग्वेज। ग्रीक एक लैंग्वेज है जहाँ से कंप्यूटर का वर्ड डिराइव किया गया। कंप्यूटर का वर्ड जो डिराइव किया गया था वो था कंप्यूट। कंप्यूट का मीनिंग है टू कैलकुलेट। कंप्यूट मीन्स ऐसी मेजरमेंट, ऐसे डाटा जिसको हम कैलकुलेट कर सकें। ओके, तो हमारे पास इसकी हिस्ट्री में दो चीज़ें हैं। एक ये कि हम कंप्यूटर को सबसे पहले कैलकुलेशंस के लिए इस्तेमाल करते रहे हैं, और नंबर 2 कि हमारे पास जो वर्ड कंप्यूटर था वो डिराइव किया गया था एक ग्रीक लैंग्वेज से, और ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड था कंप्यूट,
और कंप्यूट मीन्स टू कैलकुलेट। ओके स्टूडेंट्स, फर्दर हम कंप्यूटर की वर्किंग की तरफ जाते हैं। वर्किंग ऑफ अ कंप्यूटर, हम सब देखते हैं कि हम सब कंप्यूटर पे काम करते हैं, तो कंप्यूटर के ऊपर किन स्टेप्स के अकॉर्डिंग काम किया जाता है। बेसिकली ये 3 स्टेप्स हैं। स्टेप नंबर 1 इनपुट, स्टेप नंबर 2 प्रोसेसिंग एंड स्टेप नंबर 3 इज आउटपुट। सबसे पहले अब हम फिर से एक मर्तबा रिवाइज करते हैं स्टेप्स ऑफ वर्किंग ऑफ अ कंप्यूटर, इनपुट, प्रोसेसिंग एंड थर्ड वन इज आउटपुट। सबसे पहले हमारे लिए जानना ज़रूरी है कि इनपुट क्या है। इनपुट बेसिकली रॉ फैक्ट एंड फिगर्स को कहते हैं। रॉ फैक्ट एंड फिगर्स क्या होते हैं? रॉ फैक्ट एंड फिगर्स ऐसे नंबर्स या ऐसे अदादो शुमार जिसको पहले सॉल्व ना किया गया हो, जिस पे प्रॉब्लम सॉल्विंग की टेक्निक्स को अप्लाई ना किया गया हो, वो हमारे पास रॉ फैक्ट एंड फिगर्स कहलाते हैं। और इसका सेकंड नेम है डाटा। अगर आपसे कोई क्वेश्चन करे व्हाट इज़ डाटा, तो आप बता सकते हैं कि रॉ फैक्ट एंड फिगर्स को डाटा कहते हैं। तो हमारे पास ऐसी मेजरमेंट्स, ऐसी कैलकुलेशंस जिस पे पहले काम ना किया गया हो, वो क्या कहलाता है? वो इनपुट कहलाता है। एंड सेकेंड वन इज प्रोसेसिंग। सेकेंड वन इज प्रोसेसिंग। कंप्यूटर किस तरीके से प्रोसेस में लेके आता है हमारी कैलकुलेशंस को। जैसा कि आप सबको पता है कि कंप्यूटर का एक पार्ट है CPU, जिसका एब्रीवेशन है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज आल्सो कॉल्ड द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। आप सबको पता है ना कि CPU कंप्यूटर का दिमाग भी कहलाता है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे ही हम अपना इनपुट का डाटा कंप्यूटर में एंटर करते हैं, तो फ़ौरन से CPU प्रोसेस करता है हमारे डाटा को। और प्रोसेस किस तरीके से करता है? हमारे डाटा को अरेंज करता है फॉर द फर्दर कैलकुलेशंस के लिए। एंड नंबर थर्ड इज आउटपुट। आउटपुट किसे कहते हैं? आउटपुट कहते हैं कि कैलकुलेशन के बाद जो हमारे पास आंसर आता है वो आउटपुट कहलाता है। आउटपुट हमें किस पे शो किया जाता है? यस, मॉनिटर पे शो किया जाता है। मॉनिटर पे हमारे सामने जो रिजल्ट शो किए जाते हैं वो आउटपुट कहलाते हैं। स्टूडेंट्स, एक बार फिर से मैं इनपुट, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट का रिवाइज कर देती हूँ कि बेसिकली इनपुट हम किसे कहते हैं? रॉ फैक्ट एंड फिगर्स नंबर्स को, डाटा को कहते हैं। प्रोसेसिंग के लिए हमें CPU हेल्प आउट करता है। एंड नंबर थर्ड, आउटपुट पे जो मॉनिटर पे हमारे सामने रिजल्ट शो किए जाते हैं वो आउटपुट कहलाता है। जी स्टूडेंट्स, ये तो कंप्यूटर से रिलेटेड हमने एग्जाम्पल ली थी। अब हम एक बहुत ही जनरल लाइफ रूटीन की एग्जाम्पल लेते हैं, सैंडविच की। आप सबको बहुत पसंद है ना सैंडविच। आज हम उसको कंप्यूटर से रिलेट करते हैं कि जिस तरीके से एक कंप्यूटर काम करता है, बिल्कुल ऐसे ही सैंडविच में भी कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। नंबर 1 इंग्रेडिएंट्स, नंबर 2 कटिंग पेस्टिंग, नंबर 3 सैंडविच। नंबर 1 इंग्रेडिएंट्स किसे कहते हैं? ऐसी अशिया जो मिलके हमारे सैंडविच बनाने में मदद करें। लाइक अगर मैं सैंडविच बना रही हूँ तो उसके लिए मुझे ब्रेड स्लाइसिस की ज़रूरत होगी, चिकन की ज़रूरत होगी, सॉसेज की ज़रूरत होगी। ये तीनों चीज़ें क्या कहलाएंगी? ये इनपुट कहलाएंगी। यस, बेसिकली हम उसको दूसरा नाम दे देते हैं इंग्रेडिएंट्स का, लेकिन कंप्यूटर की लैंग्वेज में हम क्या कहेंगे? ये हमारे पास इनपुट कहलाएंगे। नंबर 2 पे हम क्या करेंगे कि हम कटिंग करेंगे। कटिंग करने के बाद ब्रेड स्लाइसिस के ऊपर मैं इसको पुट करूँगी। जब पुट करूँगी इंग्रेडिएंट्स को, तो ये मेरा सेकंड स्टेप होगा। और सेकंड स्टेप हमने क्या पढ़ा था? प्रोसेसिंग। हमने प्रोसेसिंग पढ़ा था। तो हमारे पास नंबर 3 पे बहुत ही टेस्टी सैंडविच बनेगा। वो सैंडविच हमारा क्या कहलाएगा? आउटपुट कहलाएगा। एक बार फिर से देखें, जो हमारे पास इंग्रेडिएंट्स होंगे, इंग्रेडिएंट्स हमारे पास इनपुट का रोल प्ले करेंगे। ओके, एंड कटिंग, पुटिंग द इंग्रेडिएंट्स ऑन द ब्रेड
वर्किंग लाइक प्रोसेसिंग। एंड नंबर 3 सैंडविच। सैंडविच जो हमें रिजल्ट शो कर रहा है, जो हमारे पास फाइनल है, वो हमारे पास क्या कहलाएगा? आउटपुट। ओके स्टूडेंट्स, इसी तरीके से हम बहुत ही एक जनरल लाइफ की एग्जांपल लेते हैं, वर्किंग ऑफ एटीएम मशीन। आप सब ने अपने पेरेंट्स के साथ एटीएम मशीन तो ज़रूर विज़िट की होगी। ऐसे ही है, बैंकिंग के सिलसिले में हम एटीएम मशीन को विज़िट करते हैं। एटीएम मशीन बेसिकली किस लिए इस्तेमाल होती है? कैश विथड्रॉ कराने के लिए। यस, बिल्कुल। ऐसे ही उसमें भी तीनों स्टेप्स होते हैं और अब हम उन तीनों स्टेप्स को कंप्यूटर से रिलेट करेंगे। किस तरीके से रिलेट करेंगे? जो आपका एटीएम कार्ड है, एटीएम कार्ड तो आप सब ने देखा हुआ है। एटीएम कार्ड वर्क करेगा एज एन इनपुट के तौर पर, ठीक है। आपका जो एटीएम कार्ड है वो वर्क करेगा एज एन इनपुट के तौर पर। और किस तरीके से? जैसे ही आप एटीएम कार्ड एटीएम मशीन के अंदर इंसर्ट करेंगे तो एटीएम मशीन अपना प्रोसेसिंग का सिलसिला शुरू कर देगी। आपसे क्वेश्चन पूछना शुरू कर देगी कि आप कैश विथड्रॉ करवाना चाहते हैं, या आप अपना बैंक बैलेंस जानना चाहते हैं, या फिर आप मनी ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। आप उन तमाम स्टेप्स को जब कंप्लीट करके ओके का बटन प्रेस करेंगे तो वहाँ पर हमारी प्रोसेसिंग कंप्लीट हो जाएगी, वहाँ पर हमारी प्रोसेसिंग कंप्लीट हो जाएगी। और नंबर 3 पे जब हमारा कार्ड वो हमें रिटर्न कर देंगे और इसके साथ साथ कैश भी हमें दे देंगे, तो वो हमारा स्टेप क्या कहलाएगा? आउटपुट कहलाएगा। तो स्टूडेंट्स, ये हमारी थी बिल्कुल जनरल लाइफ की एग्जांपल्स। इसको मैंने इसलिए मेंशन किया ताकि आप इसको कंप्यूटर के साथ रिलेट करें और आप इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट के कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से समझ सकें। स्टूडेंट्स, एक बार फिर से मैं रिवाइज कर देती हूँ कि आज के लेक्चर में हमने क्या क्या नया सीखा। सबसे पहले हमने ये सीखा कि कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो कैलकुलेशन के लिए इस्तेमाल की जाती रही है, लेकिन आज के दौर में हम इससे मल्टीपल टास्क परफॉर्म करवाते हैं। उसके बाद हमने कंप्यूटर की थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में जानना शुरू किया कि कंप्यूटर 5000 साल पहले कैसे थे और आजकल हम कंप्यूटर से मल्टीपल टास्क लेते हैं और कंप्यूटर का वर्ड कहाँ से डिराइव हुआ। नंबर 3 पे हमने वर्किंग चेक की कि किस तरीके से एक कंप्यूटर वर्किंग करता है, उसके कितने मराहल होते हैं। उसके 3 मराहल थे, इनपुट, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट। और उसी को हमने फिर फर्दर रिलेट किया जनरल लाइफ एग्जाम्पल्स के साथ। तो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपका ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका होगा कि इनपुट क्या है, प्रोसेसिंग क्या है और आउटपुट क्या है। इंशाल्लाह हम अपने अगले लेक्चर में कंप्यूटर की वर्किंग सीखेंगे कि किस तरीके से हम कंप्यूटर के अंदर डाटा इनपुट के तौर पर एंटर करेंगे और किस तरीके से वो वर्किंग करने के बाद हमें रिज़ल्ट शो करेगा। तो स्टूडेंट्स, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।